डिजिटेक DWM-124। जी हाँ, ये वही माइक्रोफोन है जिसको मैंने परचेज किया है अपने पर्सनली यूज के लिए। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग तो आपने देखा होगा मेरे इस वीडियो पे, लेकिन आज मैं इस माइक्रोफोन का जो साउंड टेस्ट है, साउंड का क्वालिटी जो है वो दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये जो माइक है ये कितने दूर तक ये मतलब कि रेंज इसका रहता है रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में, टूटता नहीं है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में चेक करके दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो बने रहे मेरे वीडियो में। हाय, मैं हूं रोहित सिंह और आप देख रहे हो पॉकेट पिक्चर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने मैं ये माइक लेकर आ गया हूँ, जिसका अनबॉक्सिंग तो मैंने आपको दिखाया था अपने चैनल पे, लेकिन इसका साउंड टेस्ट और इसका स्विच का जो फंक्शन है वो मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो उसको दिखाने के लिए ये पर्सनली वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। पहले जो स्विच है उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है तो सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहो, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो। हाय दोस्तों, देख सकते हो कि मैंने दो माइक लगा रखा है। यहाँ पे होलीलैंड का माइक है और यहाँ पर डिजिटेक का माइक है। तो इसलिए मैंने दो माइक लगाया है कि साइड बाई साइड मैं आपको दोनों माइक का साउंड क्वालिटी सुनाऊंगा, टेस्ट करवाऊंगा। तो कैसा है आप खुद सुन के पता कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि हेडफोन अपने मोबाइल में आप लगा के या ब्लूटूथ हेडसेट लगा के आप इस साउंड को सुनो कि कैसा इसका साउंड क्वालिटी है। क्योंकि एक माइक मेरे पास जो है ये लगभग 3000 का करीब में है, और ये जो माइक है 15-16 हज़ार के करीब में है। तो दोनों का क्वालिटी में कितना डिफरेंट है वो आप देख सको। ये माइक लेंगे कि नहीं लेंगे वो आप डिसाइड वो खुद करो। तभी मैं अपने कैमरे से करीबन 10-12 फीट के दूर पे हूँ, 12-15 फीट के दूरी पर हूँ। और दोनों माइक का जो रिसीवर है वो कैमरे में लगा हुआ है, और एक जो इसका आवाज़ जो है इसको मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मोबाइल में लग सकता है और ये कैमरे में नहीं लग सकता। और ये जो मेरा माइक है ये कैमरे और मोबाइल दोनों में लग सकता है। तो ये डिफरेंट है दोनों में, तो ये तो पता चल गया। और आवाज़ क्वालिटी कैसा है, मैं साइड बाई साइड वीडियो मैं आप कैमरे से ही शूट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है एक साउंड आपको सुनाई देगा डिजिटेक के माइक से और दूसरा साउंड सुनाई देगा आपको होलीलैंड का माइक से। तो आप देखें अभी मतलब कि 50 फीट के दूर पे हूँ, इतना दूर पे हूँ अपने माइक से, जो रिसीवर लगा हुआ है मोबाइल में और जो रिसीवर लगा हुआ है मेरे कैमरे में। तो दोनों माइक कितना दूरी पे है, सेम डिस्टेंस दोनों माइक का है। तो फिर भी आवाज़ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ मैं पीछे भी घूम रहा हूँ, आप देखो ये पंपी भी है, ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे वीडियो बनाने से। तो मैं इतना दूर पर हूँ और आपको आवाज़ मेरी कैसी आ रही है आप सुन के बताना। मैं इस जो माइक का है जो फंक्शन है वो सब भी आपको बताऊंगा। तो उसको मैं क्लोज में आपको दिखाऊंगा कि कौन सा बटन दबाने पे क्या होता है, इस माइक के साथ क्या होता है। तो चलिए, ये रेंज टेस्ट हो गया और मैं आपको इसका पूरा फंक्शन दिखा रहा हूँ कि क्या क्या होता है इसके बटन से। ठीक है, चलिए। ये माइक है और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप ऊपर कार्ट में देख सकते हो, और इन स्क्रीन में मैं डाल दूँगा, वहाँ भी आप देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो है। आज मैं बात करूँगा कि इसका फंक्शन क्या क्या है इस माइक का। तो चलिए हम बताते हैं। इसको ऐसे आप जैसे मतलब कि इसको स्लाइड करोगे तो अंदर में आपको दो ट्रांसमीटर और एक रिसीवर यहाँ पर मिल जाएगा। रिसीवर को चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। और ये जो ट्रांसमीटर है इसको चार्ज करने के लिए ये जो डब्बा आप देख रहे हो ये एक चार्जिंग केस है, जिसके अंदर में यहाँ पर देखो पिन आपको दिख रही होंगी। तो इसको ऐसे यहाँ रखने पे, ऐसे यहाँ पर रखने पे तो ये चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये चार्जिंग होगा तो आप यहाँ पर देख रहे हो इंडिकेटर जो है, इस जगह पे देखो इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा। ये जो बार्स जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है इसका मतलब है कि जो ट्रांसमीटर हमारा है वो चार्ज हो रहा है। ठीक है, और ये जो बीच में 95% आपको जो दिख रहा है 95%, इसका मतलब है कि केस की बैटरी जो है इसका बैटरी 95% अभी चार्ज है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। तो पहले कैसे ये ट्रांसमीटर में यहाँ पर निकाल लेता हूँ दोनों। ट्रांसमीटर को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, दो ट्रांसमीटर है और ये एक रिसीवर है। ठीक है, और केस को भी साइड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो दोस्तों, फंक्शन की बात करें तो इसमें आपको 3-4 फंक्शन है ये रिसीवर में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो छोटे छोटे यहाँ पर गड्ढे टाइप के दिख रहे हैं, मतलब एक्चुअली ये लाइट है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको मोबाइल में लगा के कि लाइट कैसा दिखता है। तो देखो
मोबाइल में लगा दिया तो आपको यहाँ पर दो लाइट जो है, ये ब्लू कलर की जो लाइट है ये कंटिन्यू जल रही है, ठीक है। तो ये इसलिए जल रही है क्योंकि हमारा ये जो ट्रांसमीटर है इससे ये पेयरिंग हो चुका है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक पेयरिंग हो जाता है। तो पेयरिंग होने के बाद ये जो लाइट है कंटिन्यू जलता है। अगर पेयरिंग नहीं रहेगा इसके साथ में तो ये लाइट ये ब्लिंक करता रहेगा, स्लोली ब्लिंक करेगा। तो आप समझ जाना कि ये पेयरिंग नहीं है इसके साथ में, ठीक है। और अभी दोनों हमारा जो ट्रांसमीटर है रिसीवर के साथ पेयरिंग हो गया, इसलिए यहाँ पर दो इंडिकेटर जो ब्लू ये और ये दोनों जल रहा है। मतलब दोनों जो ट्रांसमीटर है वो इसी के साथ पेयरिंग है। दोनों का साउंड मोबाइल से अगर आप वीडियो बनाओगे तो उसमें रिकॉर्ड होगा। और इसके आगे में यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एक माइक्रोफोन का लोगो बनाया हुआ है। यहाँ पर 3 आपको लाइटें दिख रही होगी, यहाँ पर 2 लाइटें भी जल रही है। तो ये बेसिक जो है यहाँ पर एक पीला कलर का स्विच है, ये देखो यहाँ पर एक पीला कलर का स्विच है। तो ये यहाँ पर तो इसका फंक्शन है कि इसका अगर सिंगल प्रेस करते हो ऐसे, ये देखो करते हो तो यहाँ पर तीनों लाइट यहाँ पर जल चुका है। ये देखो तीनों लाइट जल चुका है। फिर सिंगल प्रेस करोगे तो एक लाइट। ये एक्चुअली जो है रिसीवर का वॉल्यूम कंट्रोल है। इससे आप इसका वॉल्यूम को 1%, 2% और ये 3% यानी कि फुल कर सकते हो इसके लिए। और इसमें एक फंक्शन और है, अगर इसको आप 2 बार प्रेस करोगे तो इसके साउंड का जो मतलब कि वॉइस जो है वो चेंज हो जाता है। 2 बार प्रेस करोगे इसको कंटिन्यू तो एकदम हैवी वॉइस आ जाएगा। फिर इसको 2 बार प्रेस करोगे तो क्या बोलते हैं कि लेडीज़ का वॉइस आ जाएगा। और फिर 2 बार प्रेस करोगे जो आपका नेचुरल वॉइस है, ओरिजिनल वॉइस है, वो हो जाएगा। तो बेसिकली इसका फंक्शन का यही मतलब कि है, इस बटन का यही फंक्शन है, ठीक है। तो ये तो हो गया रिसीवर का। अब बात करते हैं ट्रांसमीटर के बटन का फंक्शन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 लाइटें जल रही हैं। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर देखो 2 लाइटें जल रही हैं यहाँ पर और एक लाइट बंद है। तो इसको मैं ऐसे प्रेस करूँगा तो एक लाइट जो भी बंद हो गया, ठीक है। ये सिंगल लाइट जल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसमीटर है ये रिसीवर के साथ कनेक्ट है। सो ये मतलब कि कंटिन्यू जल, अगर कनेक्ट नहीं रहता तो ये जो लाइट है ये ब्लिंक करता रहता है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये बटन जो है इसका पीछे का बटन, इसको एक बार अगर प्रेस कर दूंगा तो ये जो बटन है बीच वाला ये ऑन हो जाता है। और इसका ऑन होने का मतलब है कि ये नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में चला जाता है ये ट्रांसमीटर, ठीक है। दोनों से जो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ जो बटन का फंक्शन है वही सेम दूसरे वाले ट्रांसमीटर में भी फंक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, लेकिन दोनों का सेम फंक्शन है। जो इसमें करेगा वही फंक्शन उसका बटन भी उसमें करेगा, ठीक है। तो ये तो 2 बटन का हो गया। और इसको मैं 3 बार प्रेस कर दूंगा तो ये जो रेड हो गया है ना लाइट, अब देख रहे हो यहाँ पे कि ये रेड लाइट यहाँ पे ये जल रहा है, रेड लाइट। तो इसका मतलब है कि माइक जो है ये म्यूट हो गया, ठीक है। आप ये म्यूट हो कुछ भी बोलोगे तो माइक से आपका साउंड नहीं जाएगा, ठीक है। फिर मैंने 3 बार इसको प्रेस किया तो ये जो है ये फिर अपने नॉर्मल मोड में आ गया। अगर 2 बार मैं एक बार अगर प्रेस कर देता हूँ तो ये साउंड कैंसिलेशन मतलब नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में चला जाता है, ठीक है। और इसको 2 बार प्रेस करता हूँ ऐसे तो तीसरा लाइट जो है ये जल जाता है। इसका जलने का मतलब ये है इस माइक में रिवर्ब मोड ओके हो गया। रिवर्ब मतलब जैसे आप इको होता है ना, किसी को हेलो बोलोगे तो हेलो हेलो करके सुनाई देता है, उसको रिवर्ब मोड बोलते हैं, वो ऑन हो जाता है। इससे आप इको साउंड भी जो होता है उसका भी फ़ायदा ले सकते हो, इको इसमें आ सकता है। फिर इसको 2 बार प्रेस करोगे तो ये इको चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। तो ये और ये बताओ और ये फंक्शन और भी बता रहा हूँ इसका कि ये जो बटन है इसको अगर लॉन्ग प्रेस करके रखते हो ऐसे तो ये माइक जो है ये ऑफ हो जाता है। और इसको ऑन करना है तो फिर इसको लॉन्ग प्रेस करके रखो ऐसे तो फिर ये माइक ऑन हो जाता है, एक्चुअली ऑन हो जाता है। लेकिन अगर ये केस में रहता है दोनों माइक्रोफोन, जैसे कि ये केस है, इसके अंदर में अगर मैं इसको रखता हूँ तो ऑटोमेटिक ऑफ मोड में चला जाएगा और चार्जिंग मोड में आ जाएगा। ये देखो ये रखता हूँ इसमें तो चार्जिंग मोड में आ गया। इसमें देख सकते हो कि ग्रीन लाइट जल रहा होगा, देखो यहाँ ग्रीन लाइट जल रहा है, मतलब कि ये चार्ज हो रहा है। और ऐसे इधर में भी ग्रीन लाइट जल रहा है यहाँ पे, तो ये चार्ज हो रहा है, ये चार्जिंग मोड में चला गया। तो ये सब फंक्शन इसका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा है, थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका सपोर्ट चाहिए, हमें इस चैनल को चाहिए, तो बने रहो हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।